देखो बेटा, एक पासे को फेंकने पर, अच्छा सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने? यस है ना, उसमें पासा देखा होगा आपने। कितनी गिनती लिखी रहती है? 1 से 6 तक। तो भैया वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी पासे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक समुच्चय मान लेते हैं एस फॉर सेट, और उसमें 1 लिखा रहता है, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, 4, 5 और 6 तक उसमें लिखा रहता है। यानी कि उसमें 6 अंक है। इसमें टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख देंगे यहाँ पे भैया, यहाँ लिख देंगे हम एन एस बराबर हमारे पास 6 है। अब ये पहली कंडीशन में क्या कहता है ये कि भैया 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी कौन सी है इसमें बता दो। 6। तो ए बराबर एक समुच्चय ए मानेंगे और 6 अलग हो गया इसमें से। ये 6 क्या है? अगर ये समुच्चय है तो ये इसका उपसमुच्चय है। ये बड़ा परिवार और उसमें से ये 6 अलग हो गया, एक छोटा परिवार, उसका ही उसी से इसका जन्म हुआ है ना। चलो अब प्रायिकता निकालना है कि भैया 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे आपने 5 को फेंका तो 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता के सूत्र से, प्रायिकता के सूत्र से, प्रायिकता का क्या सूत्र है कि पी ए की प्रायिकता मतलब 6 की प्रायिकता, ए लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, ए का मतलब 6, ए की प्रायिकता मतलब 6 की अंक 6 आने की प्रायिकता बराबर एन ए, नंबर ऑफ ए में कितने मेंबर है, और नंबर ऑफ पी में कितने मेंबर है। हाँ इसमें मैं लिखना भूल गया, इधर लिख देता हूं। इसमें कितने मेंबर हैं? एक ही मेंबर, एक जना ही है इसमें, केवल इस परिवार में एक ही व्यक्ति रहता है। तो एन ए बराबर 1। चलो तो ये हो जाएगा आपका पी ए बराबर ए, देखो इधर ए में कितने मेंबर हैं? 1। तो इसका मान कितना है? एन ए का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। और एन पी का मान किसके बराबर है? एन पी, सॉरी पी नहीं लिखना था, एन एस लिखना था, एन एस। ये सूत्र है, देखो पी ए बराबर एन ए अपॉन एन एस, ये सूत्र है। एन एस कितना है आपका? एन एस बताओ। 6, 1/6, ये उत्तर आ गया भाई साहब। ये भाई साहब ये पहले का उत्तर आ गया आपका। पहले करा दिया क्या? अब देखो सेकेंड वाला, देखो बेटा इधर देखो ध्यान से। 5 से बड़ी संख्या नहीं लिखा हुआ है। देखो 5 से बड़ी वाला तो कर लिया, अब 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं चाहिए, छोटी चाहिए। तो 5 से छोटी, देखो इधर ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखो, 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से बड़ी कौन सी नहीं है? 5 से बड़ी नहीं चाहिए, 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी नहीं चाहिए। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और 5 भी चाहिए, मगर 5 से बड़ी नहीं चाहिए, 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो 6 को छोड़ देंगे, इसमें से 6 को छोड़ेंगे बस, बाकी सबको ले लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? केवल 6 को छोड़ना है, क्योंकि 6 को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि 6 5 से बड़े होते हैं। चलो अब भैया इसमें कितने मेंबर हैं बताओ? 5। इसमें मेंबरों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ए 5, बस यहाँ 5 लिखने में आ जाएगा बेटा। देखो अब सवाल देखना, बोलो एन ए का मान बताओ पहले तो मुझे। एन ए कितना है? एन ए 5 और एन एस 6। उत्तर आ गया आ गया ना उत्तर? कितना सरल सवाल है, मतलब सवाल को पढ़ना है और इसी में से इसको हल कर डालना है, और 5 नंबर मिलेंगे, नंबर 5। अब वो क्या कहता है? देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है इसमें? 2 3 और 5। 2 3 और 5 को अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 3 5 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं,
2, 3, 5 ऐसी संख्या हैं जिनके मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक संख्या 1। तो भैया इसमें आ जाएगा आपका, अब ये सवाल यहाँ हो जाएगा आपका, इसी में देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए इज 1, 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। अब क्या लिखा, सम संख्या। अब सम संख्या बताइए कौन कौन सी होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 के, 4, 6। वेरी गुड, इस बच्चे का दिमाग सुपर कंप्यूटर। 2, 4, 6 कितने मेंबर हैं, 3। मेंबरों की संख्या 3 है। तो भाई साहब इसमें यहाँ पे 3 लिख दो बस, और यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आंसर लिख दो। और तुम बोलोगे नहीं सर आई एम जीनियस, देखो इधर जीनियस बनने का तरीका, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अगर 1/2 लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, 3/6 लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी।